एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक गांव आया। महात्मा ने कहा, आज का विश्राम इसी गांव में करते हैं। यह कहकर शिष्यों सहित उसी गांव में रुक गए। गांव के लोगों ने महात्मा को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। महात्मा के लिए बहुत अच्छा आसन लगाया। सभी अपने घरों से अच्छा अच्छा पकवान बनाकर लाए। रात होने पर सभी बच्चे बड़े स्त्रियां महात्माओं के पैर दबाने लगे। आराम से बैठकर ज्ञान की बातें सुनते रहे। सुबह हुई तो महात्मा बुद्ध ने गांव वालों से कहा, अच्छा अब हम चलते हैं, आप सभी हमें जाने की अनुमति प्रदान करें। गांव वालों ने कहा, महाराज एक दिन तो और रुकिए। लेकिन महात्मा ने कहा, नहीं बच्चों, अब हम ये जाते हैं, फिर कभी आएंगे। यह बात कहकर महात्मा वहां से चल दिए। महात्मा बुद्ध ने उस गांव को वरदान दिया, सब के सब उजड़ जाओ। यह वरदान देकर महात्मा वहां से चले गए। चलते चलते शाम हुई तो महात्मा बुद्ध एक दूसरे गांव में पहुंचे। वहां पहुंचते ही बच्चों का एक बहुत बड़ा झुंड दौड़ आया। महात्माओं को चारों तरफ से घेर कर कोई मिट्टी फेंकता, कोई कीचड़ उछालता, शोर मचाने लगे। महात्मा लोग बड़ी मुश्किल से उनसे पीछा छुड़ाकर एक जगह एकत्रित हुए। अपने पास फटा पुराना कंबल था जो उस पर बैठ गए। काफ़ी देर बाद गांव के कुछ बड़े बूढ़े आए। वे सब भी महात्माओं को देखकर हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। एक जवान ने तो महात्माओं का कंबल ही छीन लिया। कहा, इनके क्या काम आएगा, कम से कम मेरी भैंस तो उड़ेगी। वे महात्माओं का अपमान करते हुए चले गए। महात्माओं ने भूखे प्यासे रहते हुए बड़ी मुश्किल से रात बिताई। सुबह होते ही महात्मा चलने लगे और चलते हुए महात्मा बुद्ध ने गांव को वरदान दिया कि सब के सब बसे रहो। गांव से कुछ दूर जाने के बाद जंगल में एक तालाब आया और कुछ फल के पेड़ नजर आए तो महात्मा बुद्ध ने कहा, बच्चों यहाँ थोड़ी देर विश्राम करते हैं। वहाँ महात्मा लोग फल खाते हैं और तालाब का शीतल जल पीते हैं। तब एक शिष्य ने महात्मा बुद्ध से पूछा, महात्मा क्षमा करें, हमें एक बात खटक रही है, आप नाराज ना हो तो हम पूछ सकते हैं। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, बोलो बच्चा, क्या जानना चाहते हो। शिष्य ने कहा, महाराज जिस गांव में हमारी अच्छी सेवा हुई वहाँ के कितने अच्छे लोग थे, उन लोगों को तो आपने वरदान दिया कि उजड़ जाओ, और जिस गांव में हमारा अपमान हुआ उन लोगों को आपने वरदान दिया कि बसे रहो। ऐसा क्यों महाराज। तब महात्मा बोले, देखो बच्चा, पहले गांव में कितने अच्छे विचारों के आदमी थे, वह आदमी उजड़ जाएंगे तो दुनिया के कोने कोने में फैल जाएंगे और जहाँ भी जाएंगे सभी को अच्छे विचार सिखाएंगे, इसीलिए मैंने उनको उजड़ जाने का वरदान दिया। और दूसरा गांव था, वहाँ के लोग पापी व बेवकूफ़ थे, वे जहाँ भी जाएंगे तो अन्य लोगों को पाप व अन्याय करना ही सिखाएंगे, इसीलिए उनका एक जगह ही टिका रहना ठीक है। इसी कारण मैंने उनको वरदान दिया कि बसे रहो। महात्मा की बात सुनकर सभी शिष्य अत्यधिक प्रभावित हुए। 2 वरदान कहानी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं।